श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। लोमश मुनि का स्वर्ग में इंद्र और अर्जुन से मिलकर उनका संदेश ले काम्यक वन में आना। काम्यक वन में पांडव रह रहे हैं। तो ये लोमेश मुनि जो है स्वर्ग जाते हैं, इंद्र और अर्जुन से मिलते हैं और फिर काम्यक वन को आते हैं। ये है इस अध्याय का शीर्षक। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है, महर्षि लोमश इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। तदनंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जहां ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूजित द्विजवर लोमश जी बैठे। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमश जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। इनका पुण्य कर्म क्या है? इन्होंने किन किन लोकों पर विजय पाई है? किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देव वंदित स्थान प्राप्त किया है? लोमश मुनि के संकल्प को जानकर वृत्रहंता शचीपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा, ब्रह्मर्षे, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूं, सुनिए। ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरणधर्मा मनुष्य नहीं है। महर्षे, ये महाबाहु धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते हैं। ब्राह्मण, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है, यह सब मैं बताता हूं, आप मेरे मुंह से यह सब सुनिए। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे ही श्री कृष्ण श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात आप जान लें। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं, यह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्व काल में इन श्री कृष्ण और अर्जुन का नारायण और नर का निवास स्थान था, जहां से सिद्ध चारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मर्षे, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है। ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दोनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। उनमें बल तो है ही, बली होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार करते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। महर्षे, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महामना पुत्र उन्हीं कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। द्विजश्रेष्ठ, वे भगवान श्री हरि हमारा महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को दृष्टि निक्षेप मात्र से ही महान कुंड में
निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं। फिर से पढ़ती हूँ। भगवान श्री कृष्ण तो निक्षेप मात्र से ही, मतलब केवल देखने से ही, महा महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं। परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ती। वे तेज के महान राशि हैं, यदि प्रज्वलित हों तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवात कवचों का संहार करने में समर्थ हैं। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। मुने, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं। उनसे मेरा यह संदेश कहिएगा। राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित न हो। वे अस्त्र विद्या सीख कर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसने अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो, वह युद्ध में भीष्म द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महाबाहु महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्य, वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं। मनुजेश्वर शत्रुदमन, आप भी अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थ में स्नान करके पाप ताप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए आप राज्य भोग करेंगे। द्विजश्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते हैं, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थान में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं। उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिए। महेंद्र के ऐसा कहने पर, यानी कि इंद्र के ऐसा कहने पर, अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमश मुनि से कहा, मुने, पांडुनंदन युधिष्ठिर की भाइयों सहित रक्षा कीजिए। साधु शिरोमणे, महामुने, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थ में भ्रमण करें और दान दें, ऐसी कृपा कीजिए। तो लोमश मुनि को यहाँ पर इंद्र ने नर नारायण के रूप में, जो पिछले जन्म में अर्जुन और श्री कृष्ण थे, उनका इस जन्म में आने का प्रयोजन बताया। साथ ही में उन्हें कहा कि आप जो है भूलोक पर जाकर युधिष्ठिर और बाकी पांडवों की रक्षा कीजिए, और अर्जुन यहाँ से अस्त्र शस्त्र, नृत्य संगीत वगैरह की शिक्षा में पूरी तरह पारंगत होके वो वहां आएंगे, उनकी वो चिंता ना करें। ये लोमश ऋषि से कहा और अर्जुन ने भी उनसे यही कहा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमश जी ने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रुदमन, कुंती कुमार, धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्र लोकाभिगमन पर्व में लोमश गमन विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ से लोमक ऋषि जो हैं काम्यक वन में गए हैं। अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। दुखित धृतराष्ट्र का संजय के सम्मुख अपने पुत्रों के लिए चिंता करना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का यह कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी यह सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा था, यह बतलाइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्वैपायन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से यह बात कही। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृत्तांत सुना है। सारथे, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं?
मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोग में फंसा हुआ है। उसका विचार सदा पापपूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश कर देगा। जिन महात्माओं के मुख से हंसी भी सदा सत्य ही बातें हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती हैं, और जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है। वे तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जो पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है, जिसके अग्रभाग बड़े तीखे हैं, उन करणी नामक नराचों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है। जरा विजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने दुर्धर्ष वीर पांडवों के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं दिन रात विचार करने पर भी यह नहीं समझ पाता कि युद्ध में गांडीव धनवा अर्जुन का सामना कौन रथी कर सकता है। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं। भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय ही बना हुआ है। मुझे इस लोक में अपने पक्ष की जीत नहीं दिखाई देती। कर्ण दयालु और प्रमादी है। आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं। उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भरे हुए और बलवान हैं, उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के विद्वान, शूरवीर और महान यशस्वी हैं, और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाएं, तो इस विवाद की शांति हो सकती है। इसको गौर से देखें। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाएं, तो इस विवाद की शांति हो सकती है। परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं है। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है। अर्जुन इंद्र के समान वीर हैं। उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया तथा राजसूय महायज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई। संजय, पर्वत के शिखर पर गिरने वाला वज्र भले ही कुछ बाकी छोड़ दे, किंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कभी भी शेष नहीं छोड़े कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे या कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। मुझे तो आज भी सव्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो छिन्न भिन्न सी होती प्रतीत हो रही है। जब किरीटधारी अर्जुन हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए तुणीर से बाण निकालते और चलाते हुए समर भूमि में खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहार की यमराज की सृष्टि कर दी हो। विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराज की सृष्टि कर दी हो। मतलब रणांगण में अर्जुन यमराज जैसे ही दिखेंगे, उनके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये जो है, जब वैशंपायन व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र को अर्जुन के इंद्रलोक में जाने और दिव्यास्त्र प्राप्त करने के बारे में पता चलता है, तो धृतराष्ट्र की जो मनस्थिति है वो संजय के साथ वो कह सुना रहे हैं। ये प्रसंग हमने देखा अभी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्र लोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। 49तमोऽध्यायः संजय के द्वारा धृतराष्ट्र की बातों का अनुमोदन और धृतराष्ट्र का संताप। अब संजय का उत्तर सुनते हैं। संजय उवाच। संजय बोला, राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बातें कही हैं वे सभी यथार्थ हैं। महीपते,
आपका वचन मिथ्या नहीं है। महातेजस्वी वे पांडव अपनी धर्मपत्नी यशस्विनी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं, और महाराज दुशासन तथा कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। राजेंद्र, मैंने यह भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला द्वारा संतुष्ट किया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ युद्ध किया था। वहां अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील कुरुकुल रत्न अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया था। इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन लोकेश्वरों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जैसे युद्ध में पराजित अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जिसे युद्ध में पराजित न कर सके, उन्हीं वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है। अष्टमूर्ति का अर्थ दिया है सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्रमा। ये शिवजी की 8 मूर्तियां हैं। तो ये शिवजी का ही वर्णन है कि अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर को भी जिन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, उन्हीं वीर अर्जुन को दूसरा कौन पुरुष जीतने का साहस कर सकता है। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी, अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निमंत्रित किया है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थी, उस समय यह देखकर भीमसेन ने फड़कते हुए होठों से जो बात कही थी, वह व्यर्थ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था, पापी दुर्योधन, मैं 13वें वर्ष के अंत में अपनी भयानक वेग वाली गदा से तुझ कपटी जुआरी की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। सभी पांडव प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। सभी अपरिमित तेज से संपन्न हैं तथा सबको सभी अस्त्रों का परिज्ञान है। अतः वे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि कि अपनी पत्नी के अपमान जनित अमर्ष से युक्त और रोष से उत्तेजित हो समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे। धृतराष्ट्र उवाच। तो संजय कहते हैं कि शूरवीर तो वो है ही, और क्योंकि उनकी पत्नी द्रौपदी का इतना भयानक अपमान हुआ था, तो वो सभी क्रोध में भरे हुए हैं, और वो कुंती पुत्र जो है संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे, ऐसा लगता है, ऐसा संजय भी कहते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केश पकड़कर लाया गया। अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। फिर से एक बार देखते हैं ये। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केश पकड़कर लाया गया। अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। सूत, वह मंदभागी दुर्योधन मुझे अंधा, अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता। कर्ण और शकुनी आदि जो उसके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक दोष बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा स्वेच्छापूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। फिर क्रोध पूर्वक छोड़े हुए बाणों के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन के बाहुबल द्वारा चलाए और उनके महान धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाण देवताओं का भी संहार कर सकते हैं। जिनके मंत्री, संरक्षक और सुहृद त्रिभुवन नाथ जनार्दन श्रीहरि हैं, वे किसे नहीं जीत सकते। संजय,
अर्जुन का यह पराक्रम तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने महादेव जी के साथ बाहुयुद्ध किया, यह मेरे सुनने में आया है। आज से पहले खांडव वन में अग्निदेव की सहायता के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ किया है, वह तो संपूर्ण जगत की आंखों के सामने है। जब कुंती पुत्र अर्जुन, भीमसेन और यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए हैं, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए कि शकुनी तथा अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ संजय और धृतराष्ट्र दोनों का संवाद है और दोनों को पूर्णतया इस विषय का इस बात का ज्ञान है कि पांडव समर्थ हैं, रोष में हैं, उनके पास श्री कृष्ण का साथ है और दुर्योधन पापी है, दुष्ट है, दुरात्मा है और नीति से भी दूर रहता है। और इसके जो चांडाल मंत्री हैं, शकुनी, कर्ण और दुशासन, इनकी वजह से ये और भी गलत कार्य करता है और इनका सर्वनाश होकर ही रहेगा। यही बात यहाँ हो रही है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्र लोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र खेद विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाशत्तमोऽध्यायः। वन में पांडवों का आहार। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय बोले, मुने, वीर पांडवों को वन में निर्वासित करके राजा धृतराष्ट्र ने जो इतना शोक किया, यह सब व्यर्थ था। उस मंदबुद्धि राजकुमार दुर्योधन को ही किसी तरह त्याग देना उनके लिए सर्वथा उचित था, जो महारथी पांडवों को अपने दुर्व्यवहार से कुपित करता जा रहा था। विप्रवर, बताइए, पांडव लोग वन में क्या भोजन करते थे? जंगली फल मूल या खेती से पैदा हुआ ग्रामीण अन्न, उसका आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो यहाँ जन्मेजय को भी ये बात समझ में आ रही है कि धृतराष्ट्र ने पहले तो पुत्र मोह में आकर पांडवों को वन में भेजा और अब ये जो विलाप कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? जब समय था तभी दुर्योधन को त्याग देते तो ये सब बच जाता। और अब वो जानना चाहते हैं कि पांडव वन में कैसे रहते हैं। तो वैशंपायन कहते हैं, वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुरुष श्रेष्ठ पांडव जंगली फल मूल और खेती से पैदा हुए अन्नादि भी पहले ब्राह्मणों को निवेदन करके फिर स्वयं खाते थे, एवं सब लोगों की रक्षा के लिए केवल बाणों के द्वारा ही हिंसक पशुओं को मारा करते थे। राजन, उन दिनों वन में निवास करने वाले महाधनुर्धर शूरवीर पांडवों के साथ बहुत से साग्निक यानी कि अग्निहोत्री और निरग्निक यानी अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण भी रहते थे। राजा युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे, वे महात्मा स्नातक मोक्षवेत्ता ब्राह्मण 10,000 की संख्या में थे। लगभग 10,000 अग्निहोत्री और अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण उनके साथ थे। वे रूरु मृग, कृष्ण मृग तथा अन्य जो मेध्य यानी कि पवित्र हिंसक वन जंतु थे, उन सबको विविध बाणों द्वारा मारकर उनके चर्म ब्राह्मणों को आसन आदि बनाने के लिए अर्पित करते थे। पवित्र के लिए कुछ दिया है, टिप्पणी पढ़ते हैं। सिंह व्याघ्रादि हिंसक जानवरों को मार देने से वे मारने वाले को पवित्र कर वे मारने वाले को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए उनको पवित्र कहा गया है। सिंह व्याघ्रादि हिंसक जानवरों को मार देने से वे मारने वाले को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए उनको पवित्र कहा है। ओके, तो वे इस तरह के मृगों का, हिंसक वन जंतुओं का शिकार करते थे और उसका जो है चर्म ब्राह्मणों को आसन बनाने के लिए अर्पित कर देते थे। वहां उन ब्राह्मणों में से कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर का रंग दूषित हो अथवा जो किसी रोग से ग्रस्त हो। उनमें से कोई कृशकाय, दुर्बल, दीन अथवा भयभीत भी नहीं जान पड़ता था। कुरुकुल तिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रिय अपने भाइयों का प्रिय पुत्रों की भांति तथा ज्ञातिजनों का सहोदर भाइयों के समान पालन पोषण करते थे। अच्छा, कुरुकुल जो युधिष्ठिर थे अपने भाइयों का प्रिय पुत्रों की भांति तथा ज्ञातिजनों का यानी कि ब्राह्मणों का
सहोदर भाइयों के समान पालन पोषण करते थे। इसी प्रकार यशस्विनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त द्विजातियों को माता के समान पहले भोजन कराकर पीछे बचा खुचा आप खाती थी। राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में भीम पूर्व दिशा में, भीमसेन दक्षिण दिशा में तथा नकुल सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशा में, और कभी सब मिलकर नित्य वन में निकल जाते और धनुषधारी डाकुओं तथा हिंसक पशुओं का संहार किया करते थे। इस प्रकार काम्यक वन में अर्जुन से वियुक्त एवं उनके लिए उत्कंठित होकर निवास करने वाले पांडवों के 5 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय तक उनका स्वाध्याय, जप और होम सदा पूर्ववत चलता रहा। तो यहाँ हमने देखा कि अर्जुन इंद्रलोक में गए हैं, तो सारे भाई अर्जुन से तो वियुक्त हैं, पर वो अपने अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, और अपना स्वाध्याय, जप, होम आदि करते हैं। साथ में जो ब्राह्मण है उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ब्राह्मण हृष्ट पुष्ट संतुष्ट है, ये सब हमने देखा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में पांडवों के भोजन का वर्णन विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ। एक पंचाशत्तमोऽध्यायः। संजय का धृतराष्ट्र के प्रति श्री कृष्णादि के द्वारा की हुई दुर्योधन आदि के वध की प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, पुरुष रत्न जन्मेजय, पांडवों का वह अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया। वे अत्यंत खिन्न हो उठे और लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को निकट बुलाकर बोले, सूत, मैं बीते हुए द्यूत जनित घोर अन्याय का स्मरण करके दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति नहीं पाता। मैं देखता हूँ पांडवों के पराक्रम असह्य हैं, उनमें शौर्य, धैर्य तथा उत्तम धारणा शक्ति है। उन सब भाइयों में परस्पर अलौकिक प्रेम है। देवपुत्र महाभाग नकुल सहदेव देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पांडव युद्ध में प्रचंड हैं। उनके आयुध दृढ़ हैं, वे दूर तक निशाना मारते हैं। युद्ध के लिए उनका भी दृढ़ निश्चय है। वे दोनों ही बड़ी शीघ्रता से हस्त संचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यंत दृढ़ है। वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं। तो नकुल और सहदेव जो हैं, हाथी हाथी का संचालन करने में एक्सपर्ट हैं। जिस समय भीमसेन और अर्जुन को आगे रखकर वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी और अश्विनी कुमारों के समान दुस्सह वीर युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेना का कोई वीर शेष रहता नहीं दिखाई देता है। संजय, देवपुत्र, महारथी नकुल सहदेव युद्ध में अनुपम है। कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता। अमर्ष में भरे हुए माद्री कुमार द्रौपदी को दिए गए उस कष्ट को कभी क्षमा नहीं करेंगे। महान धनुर्धर वृष्णिवंशी महातेजस्वी पांचाल योद्धा और युद्ध में सत्य प्रतिज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण से सुरक्षित कुंती पुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रों की सेना को भस्म कर डालेंगे। सूतनंदन, बलराम और श्री कृष्ण से प्रेरित वृष्णिवंशी योद्धाओं के वेग को युद्ध में समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते। उनके बीच में जब भयानक पराक्रमी महान धनुर्धर भीमसेन बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाली आकाश में ऊपर उठी हुई गदा लिए विचरेंगे, तब उन भीम की गदा के वेग को तथा वज्र गर्जन के समान गांडीव धनुष की टंकार को भी कोई नरेश नहीं सह सकता। उस समय मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सहृदों की उन याद रखने योग्य बातों को याद करूंगा जिनका पालन मैंने पहले नहीं किया। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की है। उपेक्षा की है मतलब उसे रोकने की चेष्टा नहीं की है। वह यह है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहवश अपने पुत्र को कभी रोका नहीं। धृतराष्ट्र यहाँ जो है डरे हुए हैं और अब उनको लग रहा है कि उनसे जो है बहुत बड़ी गलती हुई है,
क्योंकि वो युद्ध का भारी संकट और अपने पुत्रों का सर्वनाश देख रहे हैं। तो अब उनको उस गलती का एहसास हो रहा है। तो संजय क्या कहते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की है, यानी उसे रोकने की चेष्टा नहीं की है। वह यह है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहवश अपने पुत्र को कभी रोका नहीं। भगवान मधुसूदन ने ज्यों ही सुना कि पांडव द्यूत में पराजित हो गए, त्यों ही वे काम्यक वन में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया। इसी प्रकार द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि पुत्र विराट, धृष्टकेतु और महारथी कैकय, इन सब ने पांडवों से भेंट की। राजन, पांडवों को जुए में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कही, उन्हें गुप्तचरों द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। पांडवों ने मिलकर मधुसूदन श्री कृष्ण को युद्ध में अर्जुन का सारथी होने के लिए वरण किया और श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को उस अवस्था में काला मृगचर्म ओढ़कर आए हुए देख उस समय अमर्ष में भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसूय यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों देखा था, वह अन्य नरेशों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। उस समय सब भूमिपाल पांडवों के शस्त्रों के तेज से भयभीत थे। अंग वंग पुंड्र उड्र चोल द्राविड़ आंध्र सागर तटवर्ती द्वीप तथा समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राजा थे, वे सभी राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। सिंहल, बर्बर, म्लेच्छ, लंका निवासी, पश्चिम के राष्ट्र, सागर के निकटवर्ती सैकड़ों प्रदेश, प्रल्लव, दरद, समस्त किरात, यवन, शक, हारहूण, चीन, तुषार, सैंधव, जागुड़, रामठ, मुंड, स्त्री राज्य, तंगण, केकय, मालव तथा कश्मीर देश के नरेश भी राजसूय यज्ञ में बुलाए गए थे और मैंने उन सब को आपके यज्ञ में रसोई परोसते देखा था। ये कृष्ण कह रहे हैं वन में धर्मराज से, और ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। सब ओर फैली हुई आपकी उस चंचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया है, उनके प्राण लेकर भी मैं उसे पुनः वापस लाऊंगा। कुरुनंदन, भरत कुल तिलक, बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, अक्रूर, गद, सांब, प्रद्युम्न, आहुक, वीर धृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी को तथा और जो कोई योद्धा सामना करने आएगा, उसे भी शीघ्र ही मारकर मैं आपकी संपत्ति लौटा लाऊंगा। तदनंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राज्य लक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय में इन धृष्टद्युम्न आदि शूर वीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, मैं आपकी सत्यवाणी को शिरोधार्य करता हूँ। महाबाहो केशव, 13वें वर्ष के बाद आप मेरे संपूर्ण शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा। ऐसा करके आप मेरे सत्य वनवास के लिए की गई प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। धर्मराज की वह बात सुनकर धृष्टद्युम्न और सभासदों ने समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र ही शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने क्लेश रहित हुई द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा, देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही प्राण त्याग देगा। वरवर्णिनी, हम यह सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक न करो। कृष्णे, उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई है, उनके मांस भेड़िए और गीध खाएंगे और नोच नोच कर ले जाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें
सभा भवन में घसीटा है, उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गीध और गीदड़ उनके रक्त पिएंगे। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर मांसाहारी गीदड़, गीध और पशु पक्षियों द्वारा बार बार घसीटे और खाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में क्लेश पहुंचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्याय की उपेक्षा की है, उन सबके कटे हुए मस्तकों का रक्त यह पृथ्वी पिएगी। भरत कुल तिलक, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बातें कही थी। वे सबके सब तेजस्वी और शूरवीर हैं। उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। धर्मराज ने 13वें वर्ष के बाद युद्ध करने के लिए उनका वरण किया है। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर आक्रमण करेंगे। बलराम, श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, कैकय राजकुमार, द्रुपद और उनके पुत्र तथा मत्स्य नरेश, विराट, ये सब के सब विश्वविख्यात अजेय वीर हैं। ये महामना जब अपने सगे संबंधियों और सेना के साथ धावा करेंगे, उस समय क्रोध में भरे हुए केसरी सिंहों के समान उन महावीरों का समर में जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष सामना करेगा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जब जुआ खेला जा रहा था, उस समय विदुर ने मुझसे जो यह बात कही थी कि नरेंद्र, यदि आप पांडवों को जुए में जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवों के लिए खून की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाशकाल होगा। सूत, विदुर ने पहले जो बात कही थी वह अवश्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथनानुसार यह घोर युद्ध होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्र लोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। नलोपाख्यान पर्व द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः। भीमसेन युधिष्ठिर संवाद। बृहदश्व का आगमन तथा युधिष्ठिर के पूछने पर बृहदश्व के द्वारा नलोपाख्यान की प्रस्तावना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अस्त्र विद्या के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक जाने पर भरत कुलभूषण पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास करने लगे। तदनंतर एक दिन एकांत एवं पवित्र स्थान में, जहां छोटी छोटी हरी दूर्वा आदि घास उगी हुई थी, वे भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुष दुख से पीड़ित हो द्रौपदी के साथ बैठे और धनंजय अर्जुन के लिए चिंता करते हुए अत्यंत दुख में भरे अश्रु गदगद कंठ से उन्हीं की बातें करने लगे। अर्जुन के वियोग से पीड़ित उन समस्त पांडवों को शोक सागर ने अपनी लहरों में डुबो दिया। पांडव राज्य छिन जाने से तो दुखी थे ही, अर्जुन के विरह से वे और भी क्लेश में पड़ गए थे। उस समय महाबाहु भीम ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से भरत वंश का रत्न अर्जुन तपस्या के लिए चला गया। हम सब पांडवों के प्राण उसी में बसते हैं। यदि कहीं अर्जुन का नाश हुआ तो पुत्रों सहित पांचाल, हम पांडव, सात्यकी और वसुदेव नंदन कृष्ण, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। जो धर्मात्मा अर्जुन अनेक प्रकार के क्लेशों का चिंतन करते हुए आपकी आज्ञा से तपस्या के लिए गया, उससे बढ़कर दुख और क्या होगा। जिस पराक्रमी अर्जुन के बाहुबल का आश्रय लेकर हम संग्राम में शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई समझते हैं, जिस धनुर्धर वीर के प्रभाव से प्रभावित होकर मैंने सभा में शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को तुरंत ही यमलोक नहीं भेज दिया। हम सब लोग बाहुबल से संपन्न हैं और भगवान वासुदेव हमारे रक्षक हैं, तो भी हम आपके कारण अपने उठे हुए क्रोध को चुपचाप सह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग कर्ण आदि शत्रुओं को मारकर अपने बाहुबल से जीती हुई
संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। आपके जुए के दोष से हम लोग पुरुषार्थ युक्त होकर भी दीन बन गए हैं, और वे मूर्ख दुर्योधन आदि भेंट में मिले हुए हमारे धन से संपन्न हो इस समय अधिक बलशाली बन गए हैं। महाराज, आप क्षत्रिय धर्म की ओर तो देखिए। इस प्रकार वन में रहना कदापि क्षत्रियों का धर्म नहीं है। विद्वानों ने राज्य को ही क्षत्रिय का सर्वोत्तम धर्म माना है। आप क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता नरेश हैं। धर्म के मार्ग से विचलित न होइए। राजन, हम लोग 12 वर्ष बीतने के पहले ही अर्जुन को वन से लौटाकर और भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर सकते हैं। महाराज, महामते, धृतराष्ट्र के पुत्र कितनी ही सेनाओं की मोर्चाबंदी क्यों न कर लें, हम उन्हें शीघ्र यमलोक का पथिक बनाकर ही छोड़ेंगे। वे स्वयं ही शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मैं स्वयं ही शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा। दुर्योधन, कर्ण अथवा दूसरा जो कोई योद्धा मेरा सामना करेगा, उसे भी अवश्य मारूंगा। मेरे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर आप फिर 13 वर्ष के बाद वन से चले आइएगा। प्रजानाथ, ऐसा करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। तात, शत्रु दमन, महाराज, हम नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने किए हुए पाप को धो बहाकर उत्तम स्वर्गलोक में चले जाएंगे। राजन, यदि ऐसा हो तो आप हमारे धर्मपरायण राजा अविवेकी और दीर्घसूत्री नहीं समझे जाएंगे। शठता करने या जानने वाले शत्रुओं को शठता के द्वारा ही मारना चाहिए। यह एक सिद्धांत है। जो स्वयं दूसरों पर छल कपट का प्रयोग करता है, उसे छल से भी मार डालने में पाप नहीं बताया गया है। भरतवंशी महाराज, धर्मशास्त्र के इस प्रकार धर्मपरायण धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा यहाँ एक दिन रात एक संवत्सर के समान देखा जाता है। प्रभो महाराज, इसी प्रकार सदा यह वैदिक वचन सुना जाता है कि कृच्छ्र व्रत के अनुष्ठान से 1 वर्ष की पूर्ति हो जाती है। अच्युत, यदि आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो 13वें दिन के बाद ही 13 वर्षों का समय बीत गया, ऐसा समझ लीजिए। शत्रुदमन, यह दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालने का अवसर आया है। राजन, वह सारी पृथ्वी को जब तक एक सूत्र में बांध ले, उसके पहले ही यह कार्य कर लेना चाहिए। राजेंद्र, जुए के खेल में आसक्त होकर आपने ऐसा अनर्थ कर डाला कि प्रायः हम सब लोगों को अज्ञातवास के संकट में लाकर पटक दिया। मैं ऐसा कोई देश या स्थान नहीं देखता जहां अत्यंत दुष्टचित्त दुरात्मा दुर्योधन अपने गुप्तचरों द्वारा हम लोगों का पता न लगा ले। वह नीच निराधम हम सब लोगों का गुप्त निवास जान लेने पर पुनः अपनी कपटपूर्ण नीति द्वारा हमें इस वनवास में ही डाल देगा। यदि वह पापी किसी प्रकार यह समझ ले कि हम अज्ञातवास की अवधि पार कर गए हैं, तो वह उस दशा में हमें देखकर पुनः आपको ही जुआ खेलने के लिए बुलाएगा। महाराज, आप एक बार जुए के संकट से बचकर दोबारा द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए थे। अतः मैं समझता हूं, यदि पुनः आपका द्यूत के लिए आवाहन हो तो आप उससे पीछे न हटेंगे। नरेश्वर, यह विवेक शून्य शकुनी जुआ फेंकने की कला में कितना कुशल है। वह विवेक शून्य शकुनी जुआ फेंकने की कला में कितना कुशल है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर तो उसमें हार कर आप पुनः वनवास ही भागेंगे। सॉरी, भोगेंगे। फिर से पढ़ती हूँ। नरेश्वर, वह विवेक शून्य शकुनी जुआ फेंकने की कला में कितना कुशल है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर तो उसमें हार कर आप पुनः वनवास ही भोगेंगे। महाराज, यदि आप हमें दीनहीन कृपण ही बनाना चाहते हैं, तो जब तक जीवन है तब तक संपूर्ण वेदोक्त धर्मों के पालन पर ही दृष्टि रखिए। अपना निश्चय तो यही है कि कपटी को कपट से ही मारना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो जैसे तृण की राशि में डाली हुई आग हवा का सहारा पाकर उसे भस्म कर डालती है, वैसे ही मैं जाकर अपनी शक्ति के अनुसार उस मूढ़ दुर्योधन का वध कर डालूं। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए।
तो भीम अभी फिर से युधिष्ठिर को वही कह रहे हैं, 13 दिन को 13 वर्ष मान लीजिए, जो भी है आपको पूरा करना है 13 वर्ष यहाँ पर बैठकर, तो आप कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम जाकर कौरवों का नाश कर दें। और वो सारा वही सब बोलते हैं कि फिर से अज्ञातवास और फिर से वही होने की संभावना है। आप फिर से जुए को मना नहीं कर पाएंगे, एटसेट्रा। देयरफॉर आप हमें आज्ञा दीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने उपर्युक्त बातें कहने वाले पांडुनंदन भीमसेन का मस्तक सूंघकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम 13वें वर्ष के बाद गांडीवधारी अर्जुन के साथ जाकर युद्ध में सुयोधन को मार डालोगे। किंतु शक्तिशाली वीर कुंती कुमार, तुम जो यह कहते हो कि सुयोधन के वध का अवसर आ गया है, वह ठीक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझ में यह आदत नहीं है। कुंती नंदन, तुम दुर्धर्ष वीर हो, छल कपट का आश्रय लिए बिना भी पाप पूर्ण विचार रखने वाले सुयोधन को सगे संबंधियों सहित नष्ट कर सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर जब भीमसेन से ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय महाभाग महर्षि बृहदश्व वहां आ पहुंचे। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मानुष्ठान करने वाले उन महात्मा को आया देख शास्त्रीय विधि के अनुसार मधुपर्क द्वारा उनका पूजन किया। जब वे आसन पर बैठकर थकावट से निवृत्त हो चुके, अर्थात विश्राम कर चुके, तब महाबाहु युधिष्ठिर उनके पास ही बैठकर उन्हीं की ओर देखते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वचन बोले, भगवन, पासे फेंक कर खेले जाने वाले जुए के लिए मुझे बुलाकर छल कपट में कुशल तथा पासा डालने की कला में निपुण धूर्त जुआरियों ने मेरे सारे धन तथा राज्य का अपहरण कर लिया है। मैं जुए का मर्मज्ञ नहीं हूं, फिर भी पाप पूर्ण विचार रखने वाले उन दुष्टों के द्वारा मेरी प्राणों से भी अधिक गौरवशालिनी पत्नी द्रौपदी केश पकड़कर भारी सभा में लाई गई। एक बार जुए के संकट से बच जाने पर पुनः द्यूत का आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृगचर्म पहनाकर वनवास का अत्यंत दारुण कष्ट भोगने के लिए इस महान वन में निर्वासित कर दिया। मैं अत्यंत दुखी हो बड़ी कठिनाई से वन में निवास करता हूँ। जिस सभा में जुआ खेलने का आयोजन किया गया था, वहां प्रतिपक्षी पुरुषों के मुख से मुझे अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी। प्रतिपक्षी यानी ऑपोजिट टीम वाले, दूसरे पक्ष के लोगों से अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी। इसके सिवा द्यूत आदि कार्यों का उल्लेख करते हुए मेरे दुखातुर सुहृदों ने जो संताप सूचक बातें कही हैं, वे सब मेरे हृदय में स्थित हैं। मैं उन सब बातों को याद करके सारी रात चिंता में निमग्न रहता हूँ। इधर जिस गांडीव धनुषधारी अर्जुन में हम सबके प्राण बसते हैं, वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुन के बिना मैं निष्प्राण सा हो गया हूँ। मैं सदा निरालस्य भाव से यही सोचा करता हूँ कि श्रेष्ठ दयालु और प्रियवादी अर्जुन कब अस्त्र विद्या सीख कर फिर यहाँ आएगा और मैं उसे भर आंख देखूंगा। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है? अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यंत दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व बोले, महाराज पांडुनंदन, तुम जो यह कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यंत भाग्यहीन कोई पुरुष कहीं भी नहीं है, इसके विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा। अनघ पृथ्वीपते, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं उस व्यक्ति का परिचय दूंगा जो इस पृथ्वी पर तुमसे भी अधिक दुखी राजा था। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने मुनि से कहा, भगवान, अवश्य कहिए, जो मेरी जैसी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचा हुआ है, उस राजा का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व ने कहा, राजन, अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले भूपाल, तुम भाइयों सहित सावधान होकर सुनो। इस पृथ्वी पर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था, उसका परिचय देता हूं।
निषध देश में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल हो गए हैं। उन्हीं के पुत्र का नाम नल था, जो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ थे। हमने सुना है कि राजा हमने सुना है कि राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से ही जुए के द्वारा जीत लिया था, और वे अत्यंत दुख से आतुर हो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। राजन, उनके साथ न सेवक थे, न रथ, न भाई थे, न बांधव। वन में रहते समय उनके पास ये वस्तुएं कदापि शेष नहीं थीं। तुम तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हो। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हुए हैं, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुने, मैं उत्तम महामना राजा नल का चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदश्व युधिष्ठिर संवाद विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। तो अब बृहदश्व मुनि जो हैं वो युधिष्ठिर को नल की कथा सुनाएंगे। देखते हैं। त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः। नल दमयंती के गुणों का वर्णन, उनका परस्पर अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, और हंस का दमयंती और नल को एक दूसरे के संदेश सुनाना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व ने कहा, धर्मराज, निषध देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा हो गए हैं। वे उत्तम गुणों से संपन्न, रूपवान और अश्व संचालन की कला में कुशल थे। वो अच्छे घुड़सवार थे। जैसे देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के शिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज में भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निषध देश के महाराज नल बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, द्यूत क्रीड़ा के प्रेमी, सत्यवादी, महान और एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। वे श्रेष्ठ स्त्रियों को प्रिय थे और उदार, जितेंद्रिय, प्रजाजनों के रक्षक तथा साक्षात मनु के समान धर्म धनुर्धरों में उत्तम थे। इसी प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में भयानक पराक्रमी भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे शूरवीर और सर्व सद्गुण संपन्न थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति की कामना उनके हृदय में सदा बनी रहती थी। भारत, राजा भीम ने अत्यंत एकाग्र चित्त होकर संतान प्राप्ति के लिए महान प्रयत्न किया। उन्हीं दिनों उनके यहाँ दमन नामक ब्रह्मर्षि पधारे। राजेंद्र, धर्मज्ञ तथा संतान की इच्छा वाले उस भीम ने अपनी रानी सहित उन महातेजस्वी मुनि को पूर्ण सत्कार करके संतुष्ट किया। महायशस्वी दमन मुनि ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित राजा भीम को एक कन्या और 3 उदार पुत्र प्रदान किए। कन्या का नाम था दमयंती और पुत्रों के नाम थे दम, दांत तथा दमन। ये सभी बड़े तेजस्वी थे। राजा के तीनों पुत्र गुण संपन्न, भयंकर वीर और भयानक पराक्रमी थे। सुंदर कटि प्रदेश वाली दमयंती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य के द्वारा तीनों लोकों में विख्यात यशस्विनी हुई। जब उनसे जब उसने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय 100 दासियां और 100 सखियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहती थीं, मानो देवांगनाएं शची की उपासना करती हों। शची इंद्रपत्नी का नाम है। अनिंद्य सुंदर अंगों वाली भीम कुमारी दमयंती सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सखियों की मंडली में वैसी ही शोभा पाती थी, जैसे मेघमाला के बीच विद्युत प्रकाशित हो रही हो। वह लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर रूप से सुशोभित थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। मनुष्यों तथा अन्य वर्ग के लोगों में भी वैसी सुंदरी पहले न तो कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। उस बाला को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। वह देव वर्ग में भी श्रेष्ठ सुंदरी समझी जाती थी। नरश्रेष्ठ नल भी
इस भूतल के मनुष्यों में अनुपम सुंदर थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नल के आकार में स्वयं मूर्तिमान कामदेव ही उत्पन्न हुआ है। कामदेव अत्यंत सुंदर माने जाते हैं। लोग कौतूहलवश दमयंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे और निषद राज नल के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना किया करते थे। कुंती नंदन इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते उन दोनों में बिना देखे ही परस्पर काम यानी अनुराग उत्पन्न हो गया। उनकी वह कामना दिन दिन बढ़ती ही चली गई। जब राजा नल उस काम वेदना को हृदय के भीतर छिपाए छिपाए रखने में असमर्थ हो गए, तब वे अंतःपुर के समीपवर्ती उपवन में जाकर एकांत में बैठ गए। इतने में ही उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी जो सुवर्णमय पंखों से विभूषित थे। वे उसी उपवन में विचर रहे थे। राजा ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। तब आकाशचारी हंस ने उस समय नल से कहा, राजन, आप मुझे न मारें, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। निषद नरेश निषद नरेश, मैं दमयंती के निकट आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा जिससे वह आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में कभी स्थान न देगी। हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। फिर वे हंस वहां से उड़कर विदर्भ देश में गए। तब विदर्भ नगरी में जाकर वे सभी हंस दमयंती के निकट उतरे। दमयंती ने भी उन अद्भुत पक्षियों को देखा। सखियों से घिरी हुई राजकुमारी दमयंती उन अपूर्व पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगी। तब हंस उस प्रमाद वन में सब ओर विचरण करने लगे। उस समय सभी राजकन्याओं ने एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा किया। दमयंती जिस हंस के निकट दौड़ रही थी, उसने उससे मानवी वाणी में कहा, राजकुमारी दमयंती, सुनो, निषद देश में नल नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं, जो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर हैं। मनुष्यों में तो कोई उनके समान है ही नहीं। सुंदरी, रूप की दृष्टि से तो वो मानो स्वयं मूर्तिमान कामदेव से ही प्रतीत होते हैं। सुमध्य में यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षसों को भी देखा है, परंतु हमारी दृष्टि में अब तक उनके जैसा कोई भी पुरुष पहले कभी नहीं आया है। तुम रमणियों में रत्न स्वरूपा हो और नल पुरुषों के मुकुटमणि है। यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो तो वह विशेष गुणकारी होता है। राजन, हंस के इस प्रकार कहने पर दमयंती ने उससे कहा, पक्षीराज, तुम नल के निकट भी ऐसी ही बातें कहना। राजन, विदर्भ राजकुमारी दमयंती से तथास्तु कहकर वह हंस पुनः निषद देश में गया और उसने नल से सब बातें निवेदन की। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में हंस दमयंती संवाद विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। तो नल के द्वारा संदेश लेकर हंस आते हैं और दमयंती को उनके रूप का वर्णन करते हैं, और दमयंती भी यही चाहती है कि अब वो वापस जाकर नल से दमयंती के बारे में कहें। चतुष्पंचाशत्तमोऽध्यायः। स्वर्ग में नारद और इंद्र की बातचीत। दमयंती के स्वयंवर के लिए राजाओं तथा लोकपालों का प्रस्थान। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, भारत, दमयंती ने जब से हंस की बातें सुनी तब से राजा नल के प्रति अनुरक्त हो जाने के कारण वह अस्वस्थ रहने लगी। नल नाम है, हाँ। तदनंतर उसके मन में सदा चिंता बनी रहती थी। स्वभाव में दैन्य आ गया, चेहरे का रंग फीका पड़ गया और दमयंती दिन दिन दुबली होने लगी। उस समय वह प्रायः लंबी सांसें खींचती रहती थी। ऊपर की ओर निहारती हुई सदा नल के ध्यान में परायण परायण रहती थी। देखने में उन्मत्त सी जान पड़ती थी। उसका शरीर पांडु वर्ण का हो गया, यानी कि फीका पड़ गया। काम वेदना की अधिकता से उसकी चेतना क्षण क्षण में विलुप्त सी हो जाती थी।
उसकी शैया, आसन तथा भोग सामग्रियों में कहीं भी प्रीति नहीं होती थी। वह न तो रात में सोती और न दिन में ही बारंबार हाय हाय करके रोती ही रहती थी। उसकी वैसी आकृति और अवस्था अ, उसकी वैसी आकृति और अस्वस्थ अवस्था का क्या कारण है, यह सखियों ने संकेत से जान लिया। तदनंतर दमयंती की सखियों ने विदर्भ नरेश को उसकी उस अस्वस्थ अवस्था के विषय में सूचना दी। सखियों के मुख से दमयंती के विषय में वैसी बात सुनकर राजा भीम ने बहुत सोचा विचारा, परंतु अपनी पुत्री के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य उन्हें नहीं सूझ पड़ा। वे सोचने लगे कि क्या मेरी पुत्री आजकल स्वस्थ नहीं वे सोचने लगे कि क्यों मेरी पुत्री आजकल स्वस्थ नहीं दिखाई देती है। राजा ने बहुत सोचने विचारने के बाद यह निश्चय किया कि मेरी पुत्री अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी, अतः दमयंती के लिए स्वयंवर रचना ही उन्हें अपना विशेष कर्तव्य दिखाई दिया। राजन, विदर्भ नरेश ने सब राजाओं को इस प्रकार निमंत्रित किया। वीरों, मेरे यहाँ कन्या का स्वयंवर है, आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद लें। दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है, यह सुनकर सभी नरेश विदर्भराज भीम के आदेश से हाथी, घोड़ों तथा रथों की तुमुल ध्वनि से पृथ्वी को गुंजाते हुए उनकी राजधानी में गए। उस समय उनके साथ विचित्रमाला एवं आभूषणों से विभूषित बहुत से सैनिक देखे जा रहे थे। महाबाहु राजा भीम ने वहां पधारे हुए उन महामना नरेशों का यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वे उनसे पूजित हो वहीं रहने लगे। उसी समय देवर्षि प्रवर, महान व्रतधारी महाप्राज्ञ नारद और पर्वत दोनों महात्मा नारद और पर्वत दोनों महात्मा इधर से घूमते हुए इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवराज के भवन में प्रवेश किया। उस भवन में उनका विशेष आदर सत्कार एवं पूजन किया गया। उन दोनों की पूजा करके भगवान इंद्र ने उनसे उन दोनों का तथा संपूर्ण जगत के कुशल मंगल एवं स्वस्थता का समाचार पूछा। नारद उवाच। तब नारद जी ने कहा, प्रभो देवेश्वर, हम लोगों की सर्वत्र कुशल है और समस्त लोकों में भी राजा लोग सकुशल हैं। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व कहते हैं, राजन, नारद की बात सुनकर बल और वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उनसे पूछा, मुने, जो धर्मज्ञ भूपाल अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते समय किसी शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारा यह स्वर्ग लोक अक्षय होता हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें भी यह मनोवांछित भोग प्रदान करता है। वे शूरवीर क्षत्रिय कहाँ हैं? अपने उन प्रिय अतिथियों को आजकल मैं यहाँ आते नहीं देख रहा हूँ। इंद्र के ऐसा पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, मतलब धर्मज्ञ क्षत्रिय भूपाल जो राजा हैं मृत्युलोक में, उनकी कमी हो गई है, क्योंकि जो धर्मज्ञ भूपाल होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करने के बाद इंद्रलोक आते हैं और आजकल उस तरह के राजाओं का आना कम हो गया है। ये प्रश्न है इंद्र का नारद जी से। नारद उवाच। नारद जी बोले, मघवन, मैं वह कारण बताता हूं जिससे राजा लोग आजकल यहाँ नहीं दिखाई देते। सुनिए। विदर्भ नरेश भीम के यहाँ दमयंती नाम से प्रसिद्ध एक कन्या उत्पन्न हुई है, जो मनोहर रूप सौंदर्य में पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांघ गई है। इंद्र अब शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला है। उसमें सब राजा तथा राजकुमार जा रहे हैं। बल और वृत्रासुर के नाशक इंद्र दमयंती संपूर्ण जगत का एक अद्भुत रत्न है, इसलिए सब राजा उसे पाने की विशेष अभिलाषा रखते हैं। यह बात हो ही रही थी कि देवश्रेष्ठ लोकपालगण अग्नि सहित देवराज के समीप आए। तदनंतर उन सब ने नारद जी की ये विशिष्ट बातें सुनी। सुनते ही वे सब के सब हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो बोले, हम लोग भी उस स्वयंवर में चलें। महाराज, तदनंतर वे सब देवता अपने सेवक गणों और वाहनों के साथ विदर्भ देश में गए, जहां समस्त भूपाल एकत्र हुए थे। कुंती नंदन, उदार हृदय राजा नल भी
विदर्भ नगर में समस्त राजाओं का समागम सुनकर दमयंती में अनुरक्त हो वहां गए। तो वहां सारे राजा हैं, नल हैं और देवतागण भी हैं। उस समय देवताओं ने पृथ्वी पर मार्ग में खड़े हुए राजा नल को देखा। रूप संपत्ति की दृष्टि से वे साक्षात मूर्तिमान कामदेव से जान पड़ते थे। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले महाराज नल को देखकर वे लोकपाल उनके रूप वैभव से चकित हो दमयंती को पाने का संकल्प छोड़ बैठे। राजन, तब उन देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में रोक दिया और वहां से नीचे उतरकर निषद नरेश से कहा, निषेध देश के महाराज नरेश नल, आप सत्यव्रती हैं, हम लोगों की सहायता कीजिए, हमारे दूत बन जाइए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में इंद्र नारद संवाद विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ दमयंती का रूप सौंदर्य देखकर देवताओं को भी स्वयंवर में जाने की आकांक्षा हुई। वो निकले, उन्होंने मार्ग में नल को देखा, नल का रूप सौंदर्य देखकर वो भी स्तब्ध रह गए और अब वो नल से कुछ कह रहे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि दूत बनिए। आगे देखते हैं क्या होता है। पंचाशत्तमोऽध्यायः। नल का दूत बनकर राजमहल में जाना और दमयंती को देवताओं का संदेश सुनाना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, भारत, देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नल ने हाथ जोड़ पास जाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और वह कौन व्यक्ति है जिसके पास जाने के लिए आपने मुझे दूत बनाने की इच्छा की है, तथा आप लोगों का वह कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होने योग्य है, यह ठीक ठीक बताइए। निषधराज नल के इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, भूपाल, तुम हमें देवता समझो, हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये जल के स्वामी वरुण और ये प्राणियों के शरीर का नाश करने वाले साक्षात यमराज हैं। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आगमन की सूचना दे दीजिए और कहिए, महेंद्र आदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक देवता को पति रूप में चुन लो। इंद्र के ऐसा कहने पर नल हाथ जोड़कर बोले, देवताओं, मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है जो आप लोगों का है, अतः एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए मुझे दूत बनाकर न भेजिए। देवेश्वरों, जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वह पुरुष उसी स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है? अतः आप लोग ऐसी बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें। देवा ऊचुहु। देवताओं ने कहा, निषद नरेश, तुम पहले हम लोगों से हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर तुम उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे नहीं करोगे? इसलिए निषधराज, तुम शीघ्र जाओ, देर न करो। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, उन देवताओं के ऐसा कहने पर निषद नरेश ने पुनः उनसे पूछा, विदर्भ राज के सभी भवन पहरेदारों से सुरक्षित हैं, मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? तब इंद्र ने पुनः उत्तर दिया, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे। तत्पश्चात राजा नल तथास्तु कहकर दमयंती के महल में गए। वहां उन्होंने देखा, सखियों से घिरी हुई परम सुंदरी विदर्भ राजकुमारी दमयंती अपने सुंदर शरीर और दिव्य कांति से अत्यंत उद्भासित हो रही है। उसके अंग परम सुकुमार हैं, कटी के ऊपर का भाग अत्यंत पतला है और नेत्र बड़े सुंदर हैं, एवं वह अपने तेज से चंद्रमा की प्रभा को भी तिरस्कृत सी कर रही है। उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही नल के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। तथापि अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से उन्होंने उस काम वेदना को मन में ही रोक लिया। निषद राज को वहां आए देख अंतःपुर की सारी सुंदरी स्त्रियां चकित हो गईं और उनके तेज से तिरस्कृत हो अपने आसनों से उठकर खड़ी हो गईं। अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर उन सब ने राजा नल के सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं किया, परंतु
मन ही मन उनका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, अहो, इनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है, तथा इन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये हैं कौन? संभव है देवता, यक्ष अथवा गंधर्व हों। नल के तेज से प्रतिहत हुई वे लजीली सुंदरियां उनसे कुछ बोल भी न सकी। तब मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा, आप कौन हैं? आपके संपूर्ण अंग निर्दोष एवं परम सुंदर हैं। आप मेरे हृदय की कामाग्नि को बढ़ा रहे हैं। निष्पाप वीर, आप देवताओं के समान यहाँ आ पहुंचे हैं। मैं आपका परिचय पाना चाहती हूँ। आपका इस रनिवास में आना कैसे संभव हुआ? आपको किसी ने देखा कैसे नहीं? मेरा यह महल अत्यंत सुरक्षित है और यहाँ के राजा का शासन बड़ा कठोर है। वे अपराधियों को बड़ा कठोर दंड देते हैं। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा पूछने पर नल ने इस प्रकार उत्तर दिया। नल उवाच। नल ने कहा, कल्याणी, तुम मुझे नल समझो। मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूं और मुझे कोई देख न सका है। भीतर प्रवेश करते समय न तो किसी ने मुझे देखा है और न रोका ही है। भद्रे, इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। शुभे, इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल के देवदूत बनकर दमयंती के पास जाने से संबंध रखने वाला 55वां अध्याय पूरा हुआ। बहुत ही रोचक ये प्रसंग है, कथा रूप है, तो इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। षट पंचाशत्तमोध्यायः। नल का दमयंती से वार्तालाप करना और लौटकर देवताओं को उसका संदेश सुनाना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, दमयंती ने अपने श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार करके नल से हंसकर कहा, महाराज, आप ही मेरा पानी ग्रहण कीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। नरेश्वर, मैं तथा मेरा जो कुछ दूसरा धन है वह सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिए। भूपाल, हंसों की जो बात मैंने सुनी वह मेरे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित करके सदा मुझे दग्ध करती रहती है। वीर, आप ही को पाने के लिए मैंने यहाँ समस्त राजाओं का सम्मेलन कराया है। मानद, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि, जल अथवा फांसी को निमित्त बनाकर अपना प्राण त्याग दूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने उनसे पूछा, तुम्हें पाने के लिए उत्सुक लोकपालों के होते होते हुए तुम एक साधारण मनुष्य को कैसे पति बनाना चाहती हो? जिन लोक सृष्टा महामना ईश्वरों के चरणों की धूल के समान भी मैं नहीं हूं, उन्हीं की ओर तुम्हें मन लगाना चाहिए। मतलब तुम्हें देवताओं में से किसी का चयन करना चाहिए। मैं तो उनके चरणों की धूल समान भी नहीं हूं। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का ही वर्ण करो तथा देवताओं को ही पाकर निर्मल वस्त्र, दिव्य एवं विचित्र पुष्पहार तथा मुख्य मुख्य आभूषणों का सुख भोगो। जो इस सारी पृथ्वी को संक्षिप्त करके पुनः अपना ग्रास बना लेते हैं, उन देवेश्वर अग्नि को कौन नारी अपना पति न चुनेगी? जिनके दंड के भय से संसार में आए हुए समस्त प्राणी समुदाय धर्म का ही पालन करते हैं, उन यमराज को कौन अपना पत्नी नहीं वरेगी? दैत्यों और दानवों का मर्दन करने वाले धर्मात्मा महामना सर्वदेवेश्वर महेंद्र का कौन नारी पति रूप में वर्ण न करेगी? यदि तुम ठीक समझती हो तो लोकपालों में प्रसिद्ध वरुण को निशंक होकर अपना पति बनाओ। यह एक हितैषी सुहृद का वचन है, इसे सुनो। तदनंतर निषद राज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाश्रुओं से भरे हुए नेत्रों द्वारा देखती हुई इस प्रकार बोली, पृथ्वीपते,
मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आप ही को अपना पति चुनती हूँ। यह मैंने आपसे सच्ची बात कही है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़े थर थर कांपने लगी। उस अवस्था में राजा नल ने उससे कहा, कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूँ। अतः भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप है। मैं देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके विशेषतः परोपकार के लिए प्रयत्न आरंभ करके अब यहाँ स्वार्थ साधने के लिए कैसे उत्साहित हो सकता हूँ? यदि यह धर्म सुरक्षित रहे तो इससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। यह सुनकर पवित्र मुस्कान वाली दमयंती राजा नल से धीरे धीरे अश्रु गदगद वाणी में बोली, नरेश्वर, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है, राजन, जिससे आपको किसी प्रकार दोष नहीं लगेगा। नरश्रेष्ठ, आप और इंद्र आप और इंद्र आदि सब देवता एक ही साथ उस रंग मंडप में पधारें जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। नरेश्वर, नरव्याघ्र, तदनंतर मैं उन लोकपालों के समीप ही आपका वर्ण कर लूंगी। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। युधिष्ठिर, विदर्भ राजकुमारी के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः वहीं लौट आए जहां देवताओं से उनकी भेंट हुई थी। महान शक्तिशाली लोकपालों ने इस प्रकार राजा नल को लौटते देखा और उन्हें देखकर उनसे सारा वृत्तांत पूछा। राजन, क्या तुमने पवित्र मुस्कान वाली दमयंती को देखा है? पाप रहित भूपाल, हम सब लोगों को उसने क्या संदेश दिया बताओ। हम सब लोगों को उसने क्या संदेश दिया बताओ। नल उवाच। नल ने कहा, देवताओं, आपकी आज्ञा पाकर मैं दमयंती के महल में गया। उसकी ड्योढ़ी विशाल थी और दंडधारी बूढ़े रक्षक उसे घेर कर पहरा दे रहे थे। ड्योढ़ी यानी वो जो डोर के वहां एक बना होता है ना, जिसको क्रॉस करके जाना होता है, दहलीज। उसकी ड्योढ़ी विशाल थी और दंडधारी बूढ़े रक्षक उसे घेर कर पहरा दे रहे थे। आप लोगों के प्रभाव से उसमें प्रवेश करते समय मुझे वहां उस राजकन्या दमयंती के सिवा दूसरे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। दमयंती की सखियों को भी मैंने देखा और उन सखियों ने भी मुझे देखा। देवेश्वरों, वे सब मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। श्रेष्ठ देवताओं, जब मैं आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा, उस समय सुमुखी दमयंती ने मुझ में ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वर्ण किया। उस बाला ने मुझसे यह भी कहा कि नर व्याघ्र सब देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारें जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। निषदराज, मैं उन देवताओं के समीप ही आपका वर्ण कर लूंगी। महाबाहो, ऐसा होने पर आपको दोष नहीं लगेगा। देवताओं, दमयंती के महल का इतना ही वृत्तांत है जिसे मैंने ठीक ठीक निवेदन कर दिया। देव देवेश्वर गण, अब इस संपूर्ण विषय में आप सब देवता लोग ही प्रमाण हैं, अर्थात आप ही साक्षी हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल नल कर्तृक देव दैत्य विषयक देव दौत्य विषयक, मतलब देवताओं का ये जो दूत बनकर गया था, देव दौत्य विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ नल जो है, हमें उनका चरित्र देखना चाहिए कि वो जो बात सत्य है वो पूरी की पूरी वैसे की वैसे ही देवताओं को बताते हैं। सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः। स्वयंवर में दमयंती द्वारा नल का वरण, देवताओं का नल को वर देना, देवताओं और राजाओं का प्रस्थान, नल दमयंती का विवाह एवं नल का यज्ञानुष्ठान और संतानोत्पादन। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर शुभ समय, उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर आने पर राजा भीम ने समस्त भूपालों को स्वयंवर के लिए बुलाया। यह सुनकर सब भूपाल काम पीड़ित हो दमयंती को पाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। रंगमंडप सोने के खंभों से सुशोभित था। तोरण से उसकी शोभा और बढ़ गई थी, जैसे
बड़े बड़े सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन नरेशों ने रंग मंडप में प्रवेश किया। वहां सब भूपाल भिन्न भिन्न आसनों पर बैठ गए। सबने सुगंधित फूलों की माला धारण कर रखी थी और सबके कानों में विशुद्ध मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। व्याघ्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से सुशोभित भोगवती पुरी की भांति वह पुण्यमयी राजसभा नरश्रेष्ठ भूपालों से भरी दिखाई देती थी। वहां भूमिपालों की 5 उंगलियों से युक्त परिघ जैसी मोटी भुजाएं आकार, प्रकार और रंग में अत्यंत सुंदर तथा 5 मस्तक वाले सर्प के समान दिखाई देती थी। जैसे आकाश में तारे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सुंदर केशांत भाग से विभूषित एवं रुचिर नासिका, नेत्र और भौहों से युक्त राजाओं के मनोहर मुख सुशोभित हो रहे थे। फिर से पढ़ती हूँ। जैसे आकाश में तारे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सुंदर केशांत भाग से विभूषित एवं रुचिर नासिका, नेत्र और भौहों से युक्त राजाओं के मनोहर मुख सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर अपनी प्रभा से राजाओं के नयनों को लुभाती और चित्त को चुराती हुई सुंदर मुख वाली दमयंती ने रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां आते ही दमयंती के अंगों पर उन महामना नरेशों की दृष्टि पड़ी। उसे देखने वाले राजाओं में से जिसकी दृष्टि दमयंती के जिस अंग पर पड़ी वहीं लग गई, वहां से न हट सकी। मतलब उसका पूर्ण शरीर ही इतना सुंदर था। भारत तत्पश्चात राजाओं के नाम, रूप, यश और पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। भीम कुमारी दमयंती ने आगे बढ़कर देखा, यहाँ तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हुए हैं। उन सबके रूप, रंग आदि में कोई अंतर नहीं था। वे पांचों नल के ही समान दिखाई देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर संदेह उत्पन्न हो जाने से विदर्भ राजकुमारी वास्तविक राजा नल को पहचान न सकी। वह उनमें से जिस जिस व्यक्ति पर दृष्टि डालती डालती उसी उसी को राजा नल समझने लगती थी। वह भाविनी राजकन्या बुद्धि से सोच विचार कर मन ही मन तर्क करने लगी। अहो, मैं कैसे देवताओं को जानूं और किस प्रकार राजा नल को पहचानूं? इस चिंता में पड़कर विदर्भ राजकुमारी दमयंती को बड़ा दुख हुआ। भारत, उसने अपने सुने हुए देव चिन्हों पर भी विचार किया। वह मन ही मन कहने लगी, मैंने बड़े बूढ़े पुरुषों से देवताओं की पहचान कराने वाले जो लक्षण या चिन्ह सुन रखे हैं, उन्हें यहाँ भूमि पर बैठे हुए इन 5 पुरुषों में से किसी एक में भी नहीं देख पाती हूँ। उसने अनेक प्रकार से निश्चय और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा। तत्पश्चात मन एवं वाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वह इस प्रकार बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर निषद नरेश नल का पति रूप में वर्ण कर लिया है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करा दें। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी सदाचार से च्युत नहीं हुई हूं, तो इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे राजा नल की ही प्राप्ति करावें। यदि देवताओं ने उन निषद नरेश नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो, तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे उन्हीं को बतला दें। यदि मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत आरंभ किया हो, तो उस सत्य के प्रभाव से देवता मुझे उन्हीं को बतला दें। महेश्वर लोकपालगण अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य श्लोक महाराज नल को पहचान सकूं। दमयंती का वह करुण विलाप सुनकर तथा उसके अंतिम निश्चय, नल विषयक वास्तविक अनुराग, विशुद्ध हृदय, उत्तम बुद्धि तथा नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी, जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके। अब दमयंती ने देखा, संपूर्ण देवता स्वेद रहित हैं, मतलब उनको पसीना नहीं आता है।
उनके किसी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती। उन्होंने जो पुष्पमालाएं पहन रखी हैं, वे नूतन विकास से युक्त हैं, कुम्हलाती नहीं हैं। उन पर धूल कण नहीं पड़ रहे हैं। वे सिंहासनों पर बैठे हैं, किंतु अपने पैरों से पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं, और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। उन पांचों में एक पुरुष ऐसा है जिनकी परछाई पड़ रही है। उनके गले की पुष्पमाला कुम्हला गई है। उनके अंगों में धूल कण और पसीने की बूंदें भी दिखाई पड़ती हैं। वे पृथ्वी का स्पर्श किए बैठे हैं और उनके नेत्रों की पलकें गिरती हैं। इन लक्षणों से दमयंती ने निषद राज नल को पहचान लिया। भरत कुलभूषण पांडुनंदन, राजकुमारी दमयंती ने उन देवताओं तथा पुण्य श्लोक नल की ओर पुनः दृष्टिपात करके धर्म के अनुसार निषद राज नल का ही वर्ण किया। विशाल नेत्रों वाली दमयंती ने लजाते लजाते नल के वस्त्र का छोर पकड़ लिया और उनके गले में परम सुंदर फूलों का हार डाल दिया। इस प्रकार वर वर्णिनी दमयंती ने राजा नल का पति रूप में वर्ण कर लिया। फिर तो दूसरे राजाओं के मुख से सहसा हाहाकार का शब्द निकल पड़ा। भारत, देवता और महर्षि वहां साधुवाद देने लगे। सब ने विस्मित होकर राजा नल की प्रशंसा करते हुए उनके सौभाग्य को सराहा। कुरुनंदन वीरसेन कुमार नल ने उल्लसित हृदय से सुंदरी दमयंती को आश्वासन देते हुए कहा, कल्याणी, तुम देवताओं के समीप जो मुझ जैसे पुरुष का वर्ण कर रही हो, उस अलौकिक अनुराग के कारण अपने इस पति को तुम सदा अपनी प्रत्येक आज्ञा के पालन में तत्पर समझो। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मेरे इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे, तब तक तुम में मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा। यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। इसी प्रकार दमयंती ने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनों द्वारा महाराज नल का अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सामने अग्नि आदि देवताओं को देखकर मन ही मन उनकी ही शरण ली। दमयंती ने जब नल का वरण कर लिया, तब उन सब महातेजस्वी लोकपालों ने प्रसन्न चित्त होकर नल को 8 वरदान दिए। शचीपति इंद्र ने प्रसन्न होकर निषद राज नल को यह वर दिया कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूंगा। हविष्य भोक्ता अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान किए और यह भी कहा कि राजा नल जहां चाहेंगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। यमराज ने यह कहा कि राजा नल की बनाई हुई रसोई में उत्तमोत्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और धर्म में इनकी दृढ़ निष्ठा बनी रहेगी। जल के स्वामी वरुण ने नल की इच्छा के अनुसार जल प्रकट होने का वर दिया और यह भी कहा कि तुम्हारी पुष्पमालाएं सदा उत्तम गंध से संपन्न होंगी। इस प्रकार सब देवताओं ने दो दो वर दिए। 4 देवता थे तो 8 वर मिले। इस प्रकार राजा नल को वरदान देकर वे देवता लोग स्वर्ग लोक को चले गए। स्वयंवर में आए हुए राजा भी विस्मय विमुग्ध हो नल और दमयंती के विवाहोत्सव का सा अनुभव करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए थे वैसे लौट गए। सब नरेशों के विदा हो जाने पर महामना भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल दमयंती का शास्त्र विधि के अनुसार विवाह कराया। मनुष्यों में श्रेष्ठ निषद नरेश नल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दिनों तक ससुराल में रहे। फिर विदर्भ नरेश भीम की आज्ञा ले दमयंती सहित अपनी राजधानी को चले गए। राजन, पुण्यश्लोक महाराज नल ने भी उस रमणी रत्न को पाकर उसके साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे शची के साथ इंद्र करते हैं। राजा नल सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वीरवर नल अत्यंत प्रसन्न रहकर अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए उसे प्रसन्न रखते थे। उन बुद्धिमान नरेश ने नहुष नंदन ययाति की भांति अश्वमेध तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले दूसरे बहुत से यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। तदनंतर देवतुल्य राजा नल ने दमयंती के साथ रमणीय वनों और उपवनों में विहार किया। महामना नल ने
दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक एक पुत्र और इंद्रसेना नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार यज्ञों का अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विहार करते हुए महाराज नल ने धन धान्य से संपन्न वसुंधरा का पालन किया। वसुंधरा मतलब पृथ्वी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत दमयंती स्वयंवर विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा नल दमयंती का विवाह हुआ है। दमयंती ने देवताओं से भी देवताओं की तुलना में भी नल को ही उचित वर समझा अपने लिए, और उनका परस्पर प्रेम हमने यहाँ देखा। विवाह हो गया और एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हो गई है। हरि ओम।